दोस्तों अगर मैं इसी स्मॉल कैप के अंदर सिर्फ में 5,000 करूँगा, इधर 25,000 है। अगर सिर्फ मैं 5,000 भी करूँगा, सिर्फ 12% नहीं, मैं 18% मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं पूरा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। मैं उसी तरह स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अगर मैं 10 साल भी टिक गया, देखो सकते हो गाइज, आपका इन्वेस्टेड होगा सिर्फ 6 लाख, एंड आपका जो नेट हैंड प्रॉफिट बनेगा 9,79,000, एंड आपका जो इन हैंड जो टोटल बनेगा, आपका टोटल इंक्लूडिंग आपका प्रॉफिट, इंक्लूडिंग आपका जितना इन्वेस्टेड है, आपका 15,79,000 बन जाता है। दोस्तों किसी कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं देता है। बट आपका SIP फॉर एग्जांपल को नहीं भाई, मैं 5,000 में 10,000 करना चाहता हूँ, तो 5 जगह मैं 10 भी टाइप कर लेता हूँ। अगर भी 10,000 कर ले 18% के हिसाब से अगर आपको मिलने लगेगा, आपका सिर्फ 6 लाख से, क्योंकि आप 10,000 किए तो बढ़ जाएगा, 6 से 12 हो जाएगा। अगर 12 हो जाएगा, वही जो 7 लाख आपको बनना था, 9 लाख बनता था, 9 कितना होता है, 18 होता है, बट उसके 19,58,000 बनता है, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको मिलता है। सिर्फ उसमें शॉर्ट टाइम पीरियड है। अगर आप उसको बोलोगे नहीं भाई मैं 15 साल करना चाहता हूँ, अगर आप 15 साल भी कर लोगे दोस्तों, देख सकते हो गाइज, आपका 82 लाख आपका बनता है, यानी कि सिर्फ 15 साल के अंदर। उसी 10,000, ज़्यादा मैं स्टेप अप नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ऐसा भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको इसी को भी 20 साल कर दोगे ना, तो देख सकते हो आपको 2 करोड़ बन जाता है। कितना उसमें कितना था, 98 समथिंग कुछ 80 समथिंग कुछ लाख बन रहा था ना। और एक में जस्ट 5 साल बढ़िया, ना कोई स्टेप अप किया, ना कुछ नहीं किया। उसके अंदर देख सकते हो भाई 2,56,000। भाई आप लाइक खुद कैलकुलेट करो भाई, मेरा तो दिमाग खराब है भाई, इतना भी प्रॉफिट मिलता है। बट हम हमेशा लोग हम क्या करते हैं ना, सिर्फ हम कैलकुलेट करते रहते हैं, बट रियल टाइम में हमें उसको मोटिवेशन नहीं रहता है। बट हमको लॉन्ग टर्म के लिए उसी मोटिवेशन रखना है। तो गाइज मैं आपको आज जो स्मॉल कैप में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, थंबनेल एंड टाइटल देख चुके हो, क्वांट स्मॉल कैप के बात बता रहा हूँ। गाइज आपको बहुत सारी खासियत भी बताऊंगा दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो, इस तरह रिलेटेड आपको पसंद है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड सारे कुछ में एजुकेशनल कंटेंट पूरा ब्रीफली वाला एनालिसिस करता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए, प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से एक लाइक कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो अभी क्वांट स्मॉल कैप कैलकुलेट का अंदर मैं जो भी कैलकुलेट करूंगा, ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। आपके इसमें भी आप ग्राफ देख सकते हो, इस तरह आपका ग्रोथ होगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा सा दिखने को मिलेगा, जो भी आपका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, वो कैटेगरी बताया गया कि बैंक को कितने मिलेगा, गोल्ड में कितने मिलता है, कैटेगरी एवरेज में कितना मिलता है, और दिस फंड कितना दिया है। देखो सारे को सारे बीट किया है। चाहे बैंक के अकाउंट में जो आपका पड़ा रहता है, पैसा सटता है, तो उसको भी बीट किया है। ऑलमोस्ट गोल्ड को भी बीट किया है। ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज मतलब सबको मिलेगा, लाइक रियल स्टेट हो गया, हाउस हो गया, जो भी आपके इन्वेस्टेड चीज़ें होते हैं उसको भी बीट किया है। फाइनली 44 लाख पे बन गया क्वांट स्मॉल कैप सबसे ऊपर। तो इसमें आपको कैटेगरी में आपको दिखाना था, एंड ऑलमोस्ट उसका जो स्कॉट मार्क ओवरव्यू हम जाएंगे। एक्सपेंस रेशियो का बात करें 0.69 है, आज पर 31 मार्च में 2025 में अपडेट हुआ था। फिर जो होगा मैं आपको भी बता दूंगा। एग्जिस्ट लोड 1% सिमिलर RTG हर म्यूचुअल फंड तरह होता है। AUM जो है 24,000 करोड़ 893, यानी कि 24,500 करोड़ उसके आसपास फंड साइज है। लॉक इन, नो लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, आपका लॉक इन पॉक इन कुछ नहीं है। जो LSS टैक्स फंड होता है उसमें लॉक इन 3 साल होता है, 3 साल के अंदर आप कुछ भी छेड़ कर नहीं सकते। वंस आप घुस के उसके अंदर तो आप बाहर नहीं जा सकते, 3 साल के बाद आप बाहर जाओगे, लॉक हो जाता है कम म्यूचुअल फंड। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो ना करो, आप वो निकाल नहीं सकते हो। तो उसमें ऐसा कुछ फ्रीडम पूरा है, सिर्फ LSS को छोड़ के बाकी से फ्रीडम होता है। सिमिलरली उस पर भी नहीं है। एज 12 ईयर्स 4 मंथ सिंस हुआ है जो क्वांट स्मॉल कैप को, जो से स्टार्टिंग हुआ था, मानो कि 15 साल नहीं हुआ है। जब 15 साल जो अभी उनका देखो यंग पीरियड है, यंग पीरियड है, यानी कि अभी उसका पास बहुत टाइम है ग्रोथ करने के लिए। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट मेक श्योर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके तरफ से खुद थोड़ा रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना सोचना, ठीक है। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट रिकमेंड जैसे मत लेना, क्योंकि आपको थोड़ा सा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। ये जैसे कि बताते हैं बेंचमार्क को, देखो किसको बेंचमार्क, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ बेंचमार्क आप चेक करना चाहिए। किस तरह बेंचमार्क मैंने मतलब उसी सपोज में फॉर एग्जांपल मैं क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा, हो सकता है कोई SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो उसको उसने तो किसी भी म्यूचुअल फंड को फॉलो करके किया होगा, उस तरफ इन्वेस्टमेंट किया, कौन सी बेंचमार्क को फॉलो किया है। इसमें आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 स्मॉल कैप
250 TRI को उसको बेंच मार्क उसी को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको बीट कर रहा है। तो और एक मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कैसे बेंच मार्क को बीट कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करना है, कैसे फिल्टर आउट करना है, मनी कंट्रोल वेबसाइट में जाकर दिखाया था। तो अगर आप इस वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर विजिट करना, मिल जाएगा आपको वीडियो। कौन सा वीडियो में मिलेगा, जैसे कि मैं कंपेरिजन करता रहता हूँ वीडियो पर, तो क्वांट और सिनीपॉन, मोतीलाल और SBI, इस तरह जो मैं कंपेरिजन करता रहता हूँ उसमें मैं बताता हूँ कैसे बेंच मार्क को कैसे बीट करना। मैं बहुत सारे बताया था, जरूर चेकआउट करना, जाकर मिल जाएगा। मिनिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट है SIP आपको 1000 करना पड़ेगा, बट लॉम्प सम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, आपको मिनिमम 5000 करना पड़ेगा। अगर आपके पास 5000 से ज़्यादा है और इवन 5000 भी है तो आप लमसम कर सकते हैं। अगर 5000 से नीचे है और 1000 मिनिमम आप SIP कर सकते हैं। रिस्क का बात करें तो रिस्क का तो अल्टीमेटली रिस्क तो हाई होता है हर म्यूचुअल फंड में, बट आज स्मॉल कैप कैटेगरी रिस्क वो ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो फॉर कोरोना टाइम हो गया, ठीक है ना, कोरोना टाइम हो गया और कुछ वार, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया वार चल रहा है, हो सकता है पाकिस्तान चीन वार चल रहा है, तो उसी टाइम अनसर्टेनिटी रहता है, तो उसी टाइम स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेगा, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनी ज़्यादा नहीं गिरेगा। बट हाँ, प्रॉफिट जिस तरह फिर ऊपर थोड़ा भाई का मार्केट के बारे में सुधर गया, पर अच्छा खासा रिकवरी होना शुरू हो गया, तो वो सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर गया ना, कि उसका मतलब में कोई नहीं दे सकता है, ना कोई बिग म्यूचुअल फंड देगा, ना कोई FD देगा, कुछ नहीं देगा, छप्पर फाड़ के रिटर्न प्रोड्यूस करके देगा। बट हाँ, जब गिरेगा सबसे ज़्यादा भी गिरेगा। बट मेक श्योर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो सबसे पहले आपका गोल सेट करो, आपका गोल क्या है, आप कितने साल तक करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, हम क्या अचीव करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे एक्चुअली गोल शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल 3 साल है, प्लीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत करना, उससे आपको बहुत सारे बेटर ऑप्शन है, जैसे FD वगैरह हो गया, नहीं तो डेट फंड वगैरह हो गया, नहीं तो आपको अगर आपको 2 महीना 3 महीना भी है आपको सेविंग अकाउंट में रहने दो, वो सही है। क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली सडनली कुछ वार का इशू आ गया, जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 महीने के बाद ज़रूरत है, तो मार्केट पूरा 10%, 15%, 20% भी ज़्यादा करप्शन हो गया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अच्छा होगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्लीज़ सर्च करना स्मॉल कैप वगैरह, मिड कैप वगैरह। अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है गोल, सर्च मत करना, FD वगैरह आपका सही रहेगा। क्वांट रिटर्न कैलकुलेटर जैसे कि दिखा दिया, और मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टीमेटली 3 साल का 24% है, 5 साल का हमको दिखा देंगे 48% है, 5 साल का मैंने सब सारे म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया है, एंड 17% ऑल टाइम में देखेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बताया था म्यूचुअल फंड कैसे करना है, SIP कैसे क्या क्या करना है। हाँ, और एक खासियत है कि 95 कंपनी में होल्डिंग किया है, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी नहीं है। तो उसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कौन सा सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ है। जैसे कि सर्विस मेरा ज़्यादा नॉलेज है, कि फाइनेंस में मेरा ज़्यादा नॉलेज है, उसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, मतलब अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू आपको कितना ज़्यादा एक्सपर्टाइज है कौन से सेक्टर में, अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो आप ले सकते हो। क्योंकि मेरे को पर्सनल तो अच्छा लगता है, मैं नहीं लिया हूँ स्टिल, बट मैं आगे लूँगा। एंड उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट तब तो बताया दिया था, एंड एक्सपेंस रेशियो तो आपको ऑलरेडी पता है, स्टार्टिंग में बता दिया। एग्जिट लोड भी सिमिलरिटी सेम ही होता है। फंड मैनेजर दो फंड मैनेजर मैनेज करते हो, अगर आप चाहो तो उनका एजुकेशन पढ़ो, डिटेल्स पढ़ो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ी सी भी आपको वैल्यू मिले, एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ शेयर जरूर करना आपके दोस्तों, क्योंकि आपका भी भला होगा, आपका दोस्त का भी भला हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो मेरा चैनल है सोशल ज्ञान, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा से प्यारा लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।